हेलो एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि उसका एक छोटा सा प्यारा सा अपना घर हो, लेकिन उसी छोटे से घर में अगर आपको सुख शांति समृद्धि नहीं मिलती है तो इसके पीछे वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु आपके बहुत से बनते कामों को बिगाड़ सकता है और बिगड़ते कामों को बना सकता है। तो आज की इस पेशकश में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपके घर का किचन का वास्तु आपके घर में खुशहाली ला सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट पंकज गुप्ता जी, जो कि एक वास्तुशास्त्री हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। और तो आपके घर का वास्तु कैसा हो और कैसे आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, इसी पर हमारी आज खास पेशकश है। शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर आपको हम बता देते हैं। हमारे नंबर है 0120-715-3431। इसके अलावा 0120-715-3432। इन नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हैं। वास्तु से जुड़ी कोई परेशानी हो, घर में समस्या आ रही है, आपको जानना है कि घर को कैसे अरेंज करें कि आपके घर की प्रॉब्लम्स दूर हो वास्तु के हिसाब से, हमसे जुड़े और पंकज जी से अपनी सवालों के जवाब लें, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लें। तो कैसा होना चाहिए आपके घर के किचन का वास्तु, ये आपको बताएगी हमारी ये खास रिपोर्ट। रसोई घर को अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, इसलिए न केवल इसकी पवित्रता बल्कि घर में इसकी सही स्थिति और दिशा में होना बेहद जरूरी है। वास्तु के मुताबिक किचन हमेशा आग्नेय कोण यानी पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इसे अन्नपूर्णा का वास कहा जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है किचन को साफ रखा जाए। किचन के अंदर दिशाओं की अगर बात की जाए तो पानी का फिल्टर ईशान कोण में लगाएं। किचन में चूल्हा इस तरह लगाएं कि सिलेंडर भी उसके एकदम नीचे रहे। किचन के दक्षिण में कभी भी कोई दरवाजा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। किचन में कभी भी ग्रेनाइट का फ्लोर या प्लेटफॉर्म नहीं बनवाना चाहिए। किचन में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने किचन नहीं होना चाहिए। तो वास्तु के मुताबिक इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप किचन के माध्यम से अपने घर में ला सकते हैं सुख समृद्धि। तो आपने हमारी रिपोर्ट भी देख ली है। इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कोई दुविधा मन में हो या घर में कोई परेशानी हो तो हमसे जुड़े और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले। पंकज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, एक्सपर्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। पंकज जी, दर्शक हमारे साथ जुड़े, उसके पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि वास्तु के हिसाब से किचन कैसा होना चाहिए, किस तरह के से किचन को अरेंज करना चाहिए? वास्तु के हिसाब से अगर भी देखा जाए तो कोशिश ये करें कि वास्तु के अनुसार किचन अग्निकोण साउथ से ईस्ट के बीच में कहीं होनी चाहिए। जनरली आजकल बिल्डर फ्लैट बनते हैं, कहीं पे भी बिल्डर अपनी सुविधा के अनुसार वास्तु बगैर देखे किचन बना देते हैं, जिससे बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि ईशान कोण पे नॉर्थ ईस्ट में किचन बिल्डर ने तो बना करके दे दी, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पैसों को लेकर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसी पर हम ये कहना चाहेंगे कि जितना हो सके कोशिश ये कीजिए कि ऐसी जगह पे रहिए जहां किचन साउथ से ईस्ट के बीच में अग्निकोण पे हो, जो घर में सुख संपत्ति समृद्धि और खुशहाली का कारण बने। चलिए, किचन किस साइड हो ये आपको पता चल गया है, और अगर किसी का किचन किसी और साइड है उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, कोई बीच का रास्ता हो सकता है, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन एक दर्शक शगुफ्ता हमारे साथ झारखंड से है, उनका सवाल जान लेते हैं। शगुफ्ता, सवाल पूछिए अपना। शगुफ्ता, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हेलो शगुफ्ता, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा किचन घर के एंडिंग में है। किस दिशा में है?
शगुफ्ता, दिशा कौन सी है, किस दिशा में आपका किचन? घर के एंडिंग में है, लेकिन दिशा क्या है? उत्तर उत्तर। जी, उत्तर दिशा में किचन होना वास्तु के अनुसार तो सही नहीं है, लेकिन चूंकि आज की डेट में तोड़फोड़ करना एक बहुत खर्चे का काम है, इसलिए उत्तर दिशा में किचन होने से घर के अंदर खामेखा कलेश और बीमारी का बहुत पानी हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम इतना कीजिएगा, चूल्हे के नीचे एक हरे रंग का जो बड़ौदा ग्रीन पत्थर आता है, सिर्फ वो रख दीजिए। आपके वास्तु से संबंधित दोष विद इन 15 डेज आप महसूस करोगे घर के अंदर चेंज आया। किसी को हेल्थ को लेकर के या घर में फाइनेंस को लेकर तो प्रॉब्लम नहीं है इस किचन की वजह से। शगुफ्ता, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम या पैसे रुपए की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर में? हाँ है। हाँ, क्योंकि जी हेलो, मेरे हस्बैंड। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू करिए सर। जी, तो ये वजह है कि नॉर्थ जो है बेसिकली वो जल का स्थान है और किचन एक अग्नि का क्षेत्र होने की वजह से दोनों आपस में एक शत्रु तत्व बनकर एक दूसरे को क्लैश करते हैं। जी। नॉर्थ की जगह पैसे को, समृद्धि को, कुबेर का स्थान है। अब चूंकि जगह पे बन चुका है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि आप किचन तोड़ कर कहीं लेके जाइए, बहुत पैसा खर्च होता है। सिर्फ सिंपल से जो रेमेडी भी मैंने आपको पहले बताई है, आप केवल अपने चूल्हे के नीचे उसी साइज का एक हरे मार्बल का कोटा स्टोन का पत्थर रख दीजिए। 1 महीने के भीतर आप स्वयं महसूस करेंगी कि कुछ चेंजेस अच्छा खासा जिंदगी में हुआ। सर, और हम बात कर रहे थे, जैसा कि इन्होंने कहा कि डायरेक्शन की बात भी की है, किचन में और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कई बार एलमीराज को लेके या डोर के साइड हो, विंडो के साइड हो, इसको लेकर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लोग डायलेमा में रहते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा तो मैंने जो मेरा अपना करीब 1000 से भी ज्यादा केस स्टडी मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत एक ही निर्णय पहुंचा हूं, अगर ये किचन साउथ ईस्ट को छोड़ के किसी और जगह पे बनी है तो प्रॉब्लम लाइफ में आएगी ही आएगी। साउथ ईस्ट के अलावा अगर ये नॉर्थ से ईस्ट के बीच में किचन बनी है, घर की आमदनी बिगड़ जाती है, घर के पारिवारिक कलह बहुत बढ़ जाती है, पारिवारिक संबंध लोगों के डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे पढ़ाई से हट जाते हैं। पश्चिम दिशा में चली जाए तो नुकसान और घाटे बहुत आते हैं। नॉर्थ से और वेस्ट के बीच में आ जाए तो घर के अंदर न्यूली मैरिड कपल हुए तो उनके बीच में फाइट बहुत होती है। सर, एग्जैक्टली होना किस डायरेक्शन में चाहिए? साउथ से और ईस्ट के बीच में अग्नि कोण पे होनी चाहिए, लेकिन उस किचन में भी एक चीज का ध्यान रखें कि उस किचन के अंदर ग्रे कलर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर से संबंधित कुछ काम ना हो, जैसे वार्डरोब पे माइका वगैरह कुछ इस तरीके से अगर ये लगा ली तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। सिर्फ साउथ ईस्ट पे अगर होती है तो रेड, पिंक, पर्पल, ऑरेंज कलर का उसके अंदर टच दें और फिर अपनी जिंदगी में समृद्धि को आप महसूस कीजिए। लेकिन अगर यदि गलती से या बाई चांस या बिल्डर फ्लैट लेते हैं, बिल्डर तो वास्तु का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि जगह एक लिमिटेड होती है, किचन आपकी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाती है, जो कि हम मना करते हैं, लेकिन आ गई। सिंपल सा उपाय है, आप वहां पे हरा कोटा ग्रीन पत्थर जो है वो रख दीजिए, फर्क महसूस करेंगे। आपकी बाई चांस किचन साउथ से वेस्ट के बीच में आ जाती है, जो येलो जैसलमेर पत्थर आता है, आप वो उसके नीचे रख दीजिए, फर्क महसूस करेंगे। लेकिन किचन के अंदर कभी भी ग्रेनाइट मत लगवाइएगा। ये मेरी सभी अपने दर्शकों से निवेदन है, अनुरोध है कि चाहे मार्बल लगवाएं, कुछ भी लगाएं, ग्रेनाइट कभी मत लगवाना। लेकिन आजकल फैशन सा चल पड़ा है, किचन में मोस्टली हम देखते हैं ग्रेनाइट ज्यादा होता है। अगर स्लैब की बात करें, स्लैब ग्रेनाइट का ही बना होता है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो कोई सोल्यूशन है उसमें? सिर्फ यही एक सोल्यूशन है कि पहले तो ये देखा जाएगा कि वो है किस जोन पे। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो वहां पे मैं हरे रंग का पत्थर रखने का सलाह दूंगा। पश्चिम दिशा में है तो येलो जैसलमेर पत्थर रखने के लिए कहूंगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, ग्रेनाइट में जब हम उसके ऊपर चूल्हा जलाते हैं तो ग्रेनाइट के जो क्रिस्टल हैं, जो क्वार्ट्स हैं, वो आपस में बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन पैदा करके एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो उस जगह पे काम करने वाली स्त्री या जो भी वहां पे काम कर रहा है उसके पेट संबंधी बीमारियां बहुत हो जाती हैं। ये तो मैंने पढ़ा, लेकिन इसको मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कई लोगों के संग घटते हुए भी देखा है। चलिए, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। घर बनवाने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। घर बन गया है तो भी जो सोल्यूशंस आपको बताए जा रहे हैं वो फॉलो करें, आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर होंगी। गुड्डू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दर्शक, जानते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। गुड्डू, सवाल पूछिए अपना। सर, मैं एक घर, छोटा सा जगह में घर बनाया हूँ जिसका किचन का गेट जगह के कमी के कारण सर दक्षिण दिशा में निकल गया, किचन और खिड़की। तो इसके लिए सर कुछ प्रावधान? आप उसमें अब जो निकल गया उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक काम कीजिएगा, जहाँ पे गेट और किचन निकला है, खिड़की और गेट जिस जगह पे निकला है वहां पे आप कॉपर की पत्ती लगवा दीजिएगा साउथ में। जी, एक और दर्शक योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं सवाल क्या है। योगेंद्र, सवाल पूछिए अपना।
हेलो, हमारा दक्षिण उत्तर पश्चिम के कोण पर है, उसका पूरब मुँह है। आपका उत्तर पश्चिम दिशा में किचन है? हाँ जी। और पूरब में उसका फेस है? जी। उत्तर पश्चिम के कोण पर है सर। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो जी। हाँ जी। उत्तर पश्चिम के कोण पर है सर। उत्तर पश्चिम के कोने में किचन है और उसका फेस पूरब में है, शायद इनका ये पूछना है। और उसका पूरब मुँह है, दरवाजा है। दरवाजा। जी जी। देखिए, जिस जगह पे आपकी किचन बनी है, अगर वास्तु के अनुसार अगर मैं लूं तो गलत जगह पे बन गई है, लेकिन मैं आपको उसको तोड़ने के लिए भी नहीं कहूंगा। उत्तर पश्चिम में किचन बन जाती है तो उसका जो ज्यादा इफेक्ट होता है, इंसान का मन थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है, घर के अंदर जरा खुशी का और सुख का माहौल भी कम हो जाता है। मगर आपको सिर्फ केवल एक छोटा सा कार्य इतना करना है, लाइट क्रीम कलर का पत्थर आप किचन में चूल्हे के नीचे बिछा दीजिए, आपके वास्तु दोष में बहुत आराम दिखेगा, फर्क महसूस करेंगे। और साउथ ईस्ट कोने पे एक रेड कलर का बल्ब जला दीजिएगा। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपने घर की प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। अमूमन वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती हैं, हम खुद भी नहीं जानते हैं, दर्शक भी नहीं जानते हैं। यही वजह है कि लाइफस्टाइल जैसा प्रोग्राम लाते हैं और पंकज जी जैसे गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े। सर, नाम बताइए, प्रॉब्लम बताइए अपनी। आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? पंकज कुमार गया से। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। हमारा मेन गेट बाहर की तरफ खुलता है, इसके लिए क्या उपाय करें? किस दिशा में खुलता है? किस दिशा में खुलता है मैम गेट आपका? बाहर की तरफ। नहीं, दिशा कौन सी है? बाहर की तरफ तो खुलता है, दिशा कौन सी है? उत्तर। उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा की तरफ अगर भी उत्तर दिशा की तरफ। हाँ जी, ठीक, उत्तर दिशा की तरफ खुलता है। और आपकी किचन किस जगह पे बनी हुई है? किचन किस तरफ बनी हुई है आपकी? पूरब। पूरब में किचन पूरब में है और गेट उत्तर की तरफ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपका नॉर्थ ईस्ट कोने पे आपकी किचन बनी हुई है। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन बनी हुई है क्या पंकज जी? जी हाँ। हाँ, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में जो किचन बनी हुई है, मैं महसूस करता हूँ कि क्या आपने अपनी किचन में ब्लैक कलर की स्लैब डलवा रखी है? पंकज जी, क्या ब्लैक कलर की स्लैब है आपकी किचन में? हाँ। हाँ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप बहुत छोटी सी चीज जो मैंने अभी पहले भी बताई थी, व्हाइट कलर की है। आपके टीवी का वॉल्यूम पंकज जी बहुत ज्यादा है, प्लीज पहले वॉल्यूम कम कर दीजिए टीवी का, उसके बाद सवाल पूछिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है साफ। सर, आप कंटिन्यू कीजिए। शायद आवाज नहीं आ रही है अब तक मेरी। जनरली मेरे सामने भी ये समस्या बहुत आती है। मैक्सिमम लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उनके नॉर्थ ईस्ट की तरफ किचन बन करके आ रही है। सबके लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में कोशिश करें, किचन बनवाने से परहेज करें, बचें। ये मेरी आपसे विशेष निवेदन है सभी लोगों से। लेकिन बन जाता है तो तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल जो चूल्हे का साइज है उससे 1 इंच बड़ा बढ़ता हुआ हरे रंग का पत्थर ला करके चूल्हे के नीचे रख दीजिए, फर्क आपको महसूस होगा। चलिए, एक और दर्शक पटना से हमारे साथ जुड़े, इनका सवाल ले लेते हैं। सर, सवाल पूछिए अपना। अब तक आवाज पहुंच रही है लाल मोहन जी मेरी? जी जी जी। सवाल पूछिए अपना, लेकिन उससे पहले प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए अपनी। मेरा कम है, वॉल्यूम कम है जी। और मेरा सवाल है, वही उत्तर पूर्व में किचन बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करें? उत्तर पूरब में किचन बना हुआ है, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपके टोटल घर की प्रेमिसेस में उत्तर पूर्व में किचन बना हुआ है। आप सिर्फ वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं वही शब्द फिर से अपने दोहराना चाहूंगा कि आप बाजार से जाकर के हरे रंग का एक कोटा ग्रीन पत्थर लाइए और अपने चूल्हे के नीचे रख दीजिए। सिर्फ यही रेमेडी एक ऐसी है जो आपको किचन तोड़ने से या किचन शिफ्ट करने से या खर्चे से बचाएगी। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि आप विद इन अ मंथ आप अपनी जिंदगी में असर महसूस करेंगे, क्योंकि इस जगह पे किचन होने की वजह से आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, पैसों की बरकत नहीं हो रही होगी।
इस उपाय को करने के बाद आप अपने पैसों में, अपने कार्य में बरकत महसूस करें तो और लोगों को भी बता के उनको भी लाभान्वित कीजिएगा। आप सिर्फ किचन में जाइए, चूल्हे के नीचे हरे रंग का पत्थर और अपने घर के साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का बल्ब जलाइए और साउथ में एक लाल रंग का सूंड उठाया हुआ हाथी की एक स्टैचू छोटी सी 8 इंच तक की, वो जरूर रखिएगा, फर्क महसूस होगा। बिल्कुल, इन उपायों को अपनाइए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज बिहार से। जरा सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल ये है जी, हमारे घर का जो मेन डोर है वो मेन डोर साउथ की तरफ खुलता है जी, और किचन का भी जो किचन का जो डोर है वो भी साउथ की तरफ खुलता है जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? देखिए, आपका जो मेन डोर एग्जैक्ट साउथ में खुलता है या साउथ ईस्ट में कहीं खुलता है? जो मेन गेट, अभी किचन की बात नहीं हो रही है, मेन गेट की बात हो रही है। मेन गेट की बात कर रहा हूँ। तो मेन गेट जो खुल रहा है वो साउथ की तरफ ही खुल रहा है। अच्छा, अब एक चीज और बता के मुझे कंफर्म कीजिए कि क्या आपके घर में आग लगने की या दुर्घटना की या निवेश हानि की कोई घटना तो नहीं होती? नहीं, आग लगने की घटना तो नहीं होती है, निवेश हानि ज्यादा होता है। मतलब ये पैसे जो है हाथ में रुकते नहीं है घर में, वो हमेशा खर्च होते रहते हैं। अब पैसे रखने का ये जो आपका मेन गेट है, जिस जगह से आपका मेन गेट है, यहाँ पे आपको ये काम करना है, 3 इंच की रेड कलर की एक टेप या पेंट वाले को बुलवा लीजिएगा और मेन गेट पे उसको करा दीजिएगा, ताकि जो भी कोई अंदर आए या बाहर जाए तो उस रेड कलर की टेप को पार करके जाए। करवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप एक ही चीज कहते हो कि कुछ किस्मत साथ नहीं दे रही कि मेरी सारी मेहनत का पैसा आज लाता हूँ, अगले दिन खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, आपकी साउथ में आपने किचन कही है, साउथ में किचन से कोई दिक्कत नहीं है, आपके मेन गेट की प्रॉब्लम है। जो ये मैंने आपको रेमेडी बताई है, इसको करिएगा जरूर। और एक आप अपने घर में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो स्टोर रूम बना रखा है, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम है? नॉर्थ ईस्ट में जी सर, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, शोरूम नहीं है सर। लेकिन वो मैं पूछ रहा था, जो मेन डोर के बारे में बताया सर, दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे। वो रेड कलर की पट्टी क्या बताया? जी, मैं आपको फिर बताता हूँ। जो मेन गेट है, जहां से आप सड़क पे या गली में जाते हैं, वहां मेन गेट पे फर्श पे 3 इंच की लाल रंग की पट्टी कर दीजिए। और आपके घर में नॉर्थ से और ईस्ट के बीच में निश्चित रूप से स्क्रैप, कबाड़ या पुरानी चीज पड़ी हुई है, उसको प्लीज क्लीन करिएगा और वहां पे एक हरे जंगल का फोटो लगा दीजिए और अपने पैसे रखने की जगह वेस्ट की डायरेक्शन का जो रूम है उसके अंदर रखिए। निश्चित रूप से फर्क पाएंगे आप। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स दूर हों और फर्क पड़े इनकी लाइफ में, इनकी जो भी समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएं। शुभम एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल लेते हैं। शुभम, क्या सवाल है आपका? मेरा जैसा कि दुकान है, लेकिन वो मतलब उतना अभी चल नहीं रहा है, तो हमको बताइए कि क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा, आवाज सर टीवी का वॉल्यूम इनका रिपीट हो रहा है शायद। सवाल एक बार फिर से पूछें क्या इनसे? जी, उत्तर साइड मतलब दक्षिण साइड में मतलब उसका डोर है और मतलब अच्छा से उतना नहीं डेवलप कर रहा है। इनकी जो शॉप है उसका डोर दक्षिण साइड है, इनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा उस शॉप से। अच्छा। उसका रीजन जानना चाहते हैं। एक चीज बताइए, जो आपकी दुकान का जो शटर है वो आपने ग्रे या ब्लू कलर का तो नहीं करा रखा? हाँ, ग्रे कलर का, लाइट ग्रे जो है। आपको अपनी दुकान तो आपकी बहुत सही है, लेकिन जो चीज आपकी बातों से मुझे महसूस हुई, आपके मेन गेट पे जो ये कलर है ये एंटी कलर हो गया है। आप अपने दरवाजे पे लाइट ऑरेंज कलर का, शटर पे लाइट ऑरेंज कलर का पेंट करवाइए और फर्क पाएंगे। इस रंग की वजह से आपके कस्टमर दुकान पे आएगा, बातचीत करेगा, पूछेगा और चला जाएगा। ये कहानी आपके संग हो रही होगी। जी, अच्छा। और इसका जैसे कि हम मतलब कलर भी कराए हुए हैं, मतलब जैसे अंदर में पूरा फुल्ली व्हाइट है जी। नहीं, आप सिर्फ आपका जो अपना यूजेबल स्पेस है सिर्फ उसी पे ही गौर कीजिए। जो आपकी दुकान का शटर है उस पर आपके ग्रे या ब्लू कलर होगा, तभी ऐसी आपको प्रॉब्लम आई है। आप लाइट ऑरेंज कलर को शटर पे करवा दीजिए, फर्क महसूस होगा। शटर को लाइट ऑरेंज कलर से कलर करा दीजिए, आपको फर्क जल्द ही महसूस होगा, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आपकी दुकान पर कस्टमर ज्यादा आएंगे और खासतौर पर सामान लेके जरूर जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, और अगर इन्हीं छोटी चीजों को आपने अवॉइड कर दिया तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। प्रदीप एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, सवाल पूछिए अपना। प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? संपर्क हमारा प्रदीप से कट गया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ना है। सर, नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए। आवाज आ रही है आप तक मेरी? हम बोल रहे हैं क्षेत्र पे
जिला कपड़ा पालन से हमसे चाहते वास्तु में का देता हो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें जो यही करने के लिए कुछ आपकी हमारा आवाज बिल्कुल भी हम तक नहीं पहुंच रही है। आप दोबारा एक बार से कॉल करने की कोशिश कीजिए और जो भी हमसे दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन ये है कि प्लीज वास्तु से जुड़े सवाल ही पूछिए। आज का शो हम केवल वास्तु के लिए लेकर आए हैं कि वास्तु से जुड़ी आपके किचन में या घर में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे जुड़े। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। सर, हमने किचन की बात कर ली, अगर हम मंदिर की बात करें तो घर के मंदिर का फेस किस तरफ होना चाहिए? कोशिश ये रखिए कि घर का मंदिर नॉर्थ से और ईस्ट के बीच में कहीं पे हो। वहां पे बैठ करके पूजा करेंगे तो आपको अपनी जिंदगी में अध्यात्म से संबंधित और प्रभु की जो कृपा है उससे संबंधित चीजों पे फर्क महसूस होगा जी। ये है। औरैया से एक और दर्शक जुड़े हैं, परमहंस, जानते हैं सवाल क्या है इनका? परमहंस, सवाल पूछिए। परमहंस, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ पहुंच रही है। सवाल पूछिए अपना। एक्चुअल मेरा मेन गेट जो है घर का ये दक्षिण और पश्चिम साइड दोनों में लगा हुआ है, एक ही कोने पर जो है। जी। तो इसके लिए क्या करना है? अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपका सोशल कनेक्शन तो डिस्टर्ब नहीं है समाज के संग, रिश्तेदारी के संग? नहीं, वो तो ठीक है जो है। अच्छा चलिए, आप एक काम कर दीजिए, अपने दरवाजे पे लाइट क्रीम कलर करवा दीजिए, फर्क दिखेगा आपको। और घर के अंदर इसमें नॉर्थ की डायरेक्शन में वहां पे एक गौतम बुद्धा की स्टैचू 6 से 8 इंच की जरूर रखवाइएगा। जी, तो ये छोटी बातें लगातार हम कह रहे हैं, वास्तु के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पंकज जी ने जितने भी उपाय हमको बताए हैं वो घर से जुड़े हुए हैं, कहीं आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है कोई चीजें लेने के लिए। आप जाइए, तुरंत मार्केट से इन चीजों को खरीद के ला सकते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है आपको। और अच्छी बात यह है कि अगर किसी और दिशा में आपका किचन या मंदिर या घर के दरवाजे हैं या घर का कोई और कोना है, कमरा है, तो आपको तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन लोग ये सोचते हैं कि वास्तु के हिसाब से अगर घर नहीं बना है तो क्या तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जो उपाय पंकज जी ने हमको बताए हैं वो बेहद कामगार हैं, तो उन उपायों को अपनाइए और फिर प्रॉब्लम्स को दूर करिए। पंकज जी हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, दर्शकों की समस्या का समाधान किया। धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लाइफस्टाइल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।